हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और तन मन धन से अपनी तैयारी को कर रहे हो। तो तैयार हो आज के सेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सूरदास जी का पद था। 3 पद हम लोगों ने पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया। उस 3 पद के आगे के जो 4 पद हैं वो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो बच जाएगा वो हम थर्ड वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मतलब पहले वीडियो में 3 हैं, 3 पद, दूसरे में 4 हैं, बाकी अगले तीसरे वाले में भी लास्ट के 4 पद हैं। ठीक है, तो सभी लोग रेडी रहिएगा अच्छे से हर चीज़ों को पढ़ने के लिए। पढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखिए, जो भी आपने पिछला पढ़ा है आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करके ही क्लास में बैठना है। इसलिए क्योंकि एक जब आपको पता है कि पहले एकदम आपके दिमाग में पहली वाली सारी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो आगे का पढ़ने के लिए माइंड बिल्कुल रेडी हो जाता है और हर एक चीज़ आपको तुरंत से याद होती है। ठीक है, तो किताब लेके सामने बैठ जाइए, पेंसिल ले लीजिए, जो कठिन वर्ड हैं उनके नीचे अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग लिखते रहिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। चलिए फिर आज क्या पढ़ना है, देखिए जो कौन सा पद है। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकऊँ डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई रैनी रहूँगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो जब प्रात न जान न दे हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। संदर्भ में क्या लिखा जाता है पहले ये जान लीजिए। जो पद होता है, जो आपको व्याख्या जिसकी करनी होती है, वो पद कहाँ से लिया गया है और उसके राइटर कौन है, वो संदर्भ में आपको लिखा जाता है। जैसे कि अभी इसमें आपको क्या कहेंगे, तो ये जो प्रस्तुत पद है वो सूरदास के पद नामक जो चैप्टर है उससे लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रसंग देखो चैप्टर का संदर्भ एक रहता है, जितने भी उसमें व्याख्या है सबके लिए, लेकिन प्रसंग हर पद में बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि प्रसंग में वो लिखा जाता है जो प्रस्तुत पद में जो आपको दिया जाता है उसमें क्या आपको बताया गया वो लिखना होता है प्रसंग के अंदर। जैसे इसी में प्रसंग क्या लिखोगे कि इसमें जो है जो कन्हैया जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, वो अपनी माँ से गाय चराने जाने के लिए जिद करते हैं, ये उसका प्रसंग हो जाएगा। ठीक है, और उनको मैया उनकी किस प्रकार से समझाती हैं, इस जो पद्य में वर्णन इसका किया गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। अब यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो कौन है, कृष्ण जी बोल रहे हैं अपनी माँ यशोदा से। क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। गाय माने गाय, चरई हूँ माने चराऊँगा। कहते हैं कि हे मैया यशोदा, मैया मैं अपनी सारी गायों को चराऊँगा। ठीक है, फिर अगली लाइन क्या है, प्रात होत, प्रात माने सवेरा यानी कि सुबह, प्रात होत, होत मीन्स होते ही, बल मीन्स होगा यहाँ पे बलराम, क्या होगा, बलराम यानी कि दाऊ जी, बलराम के संग जय हूँ, जय हूँ माने जाऊँगा, तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने पर मैं नहीं रुकूंगा। कहते हैं कि जैसे ही सुबह होगी, सवेरा जैसे ही होगा, मैं बलराम यानी दाऊ भैया के संग में जाऊँगा, तुम्हारी बात को भी मैं नहीं मानूंगा। फिर अगली लाइन क्या है, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकऊँ डर नहीं लागत। कहते हैं ग्वाल बाल और गायन माने गाय यानी गैया, ग्वाल बाल और गैयों के भीतर, के भीतर माने बीच में, तो कहते हैं ग्वाल बाल और गायों के बीच में नैकऊँ, नैकऊँ मीन्स होता है जरा सा भी, जरा सा भी। कहते हैं ग्वाल बाल और गायों के भीतर, अंदर या बीच में, नैकऊँ डर नहीं लागत, जरा भी मुझे डर नहीं लगता है। ठीक, अगला, आज न सोओ नंद दुहाई रैनी रहूँगो जागत। नंद दुहाई, दुहाई माने क्या होगा, कहते हैं कि मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ, सौगंध, दुहाई माने सौगंध। आज न सोऊं, मैं आज नहीं सोऊंगा, नंद दुहाई, यह मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, किसकी, नंद बाबा की, कि रैन, रैन माने होता है रात, रहूँगो जागत, मैं आज नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज पूरी रात मैं नहीं सोऊंगा, मैं पूरी रात जगूंगा। ठीक, और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ। अब वो कहते हैं क्या, अपनी माँ को कैसे फुसला रहे हैं, कह रहे हैं बाकी जो ग्वाल बाल है वो अपनी गाय चराएंगे, तो क्या मैं ऐसे ही ठलुआ घर पे बैठा रहूँगा। अरे नहीं, मैं ऐसे खाली घर पे कैसे बैठ सकता हूँ भाई, मैं भी जाऊँगा उनके साथ चराने गई अपनी। ठीक है, सूर श्याम तुम सोई रहो जब प्रात न जान में दे हूँ। अब सूरदास जी कहते हैं, देखो शुरुआत में भी आपको बताया जब कवि का नाम आ जाए, या फिर यहाँ पे आ गया सूर, तो आपको बोलना है कि सूरदास जी कहते हैं कि श्याम तुम सोई रहो जब, उनकी मैया आप श्याम यानी कृष्ण जी से कहती हैं कि तुम अभी सो जाओ,
प्रात जान मैं देहूँ, जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें जाने दूंगी। मतलब वो पहले तो सोचते हैं, इसलिए वो सौगंध खा लेते हैं कि मैं पूरी रात जगूंगा, शायद मैया मुझे मना कर दे, मुझे ना जाने दे, इसलिए वो ये बात कहते हैं कि मैं सौगंध खाकर कहता हूँ मैं जो आज पूरी रात नहीं सोऊंगा, मैं पूरी रात जगूंगा। तब वो कहती हैं कि तुम अभी सो जाओ, जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें तुरंत सुबह से भेज दूंगी। पूरी लाइन समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ मैया, मैं अपनी सारी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ, जैसे ही सुबह होगी मैं तुरंत बलदाऊ भैया के साथ में जाऊंगा, तुम्हारी बातों में मैं नहीं आऊँगा या तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल जो है कि हमारे मित्र सखा हैं, उनके बीच और गायों के बीच में मुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं। आज न सोऊं नंद दुहाई, रह नहीं रहूँगो जागत। कहते हैं आज मैं नंद बाबा की दुहाई देकर कहता हूँ, नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, मैं पूरी रात जगूंगा। फिर और ग्वाल सब गाय चराई हूँ मैं घर बैठे रही हूँ, सारे ग्वाल बाल गैया चराएंगे और मैं ऐसे ही घर पे बैठा रहूँगा। फिर उनकी माँ क्या कहती हैं? सूरदास जी कहते हैं कि नंद मैया यशोदा कहती हैं, श्याम तुम सोई रहो जब प्रात जान मैं दे हूँ, अभी तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें जाने दूंगी। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। 5वां पैराग्राफ कौन सा है? मैया हो न चराए हो गाय। अब देखो इसका प्रसंग बदल जाएगा। अब इसमें शुरुआत में पहले वाले में तो जो कृष्ण जी थे वो अपनी माँ से जिद कर रहे थे कि नहीं मैया मुझे जाने दो। अब इस वाले में कह रहे हैं कि मैया मैं गाय नहीं चराने जाऊंगा। क्यों नहीं चराने जाएंगे उसका कारण अभी पढ़ने पर पता चलेगा। तो प्रसंग में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्य में जो कृष्ण जी हैं वो अपनी माँ से गाय चराने जाने के लिए मना करते हैं, और किस कारण से मना करते हैं वो इस पद्य में हमें बताया गया है। कहते हैं मैया हो न चराए हो गाय, हो माने मैं, मैया मैं गाय नहीं चराने जाऊंगा, हो माने मैं। तो कहते हैं मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, गाय माने गाय। ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं? सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। पाई माने क्या होता है? पैर। पिराई माने दर्द। कहते हैं कि सिगरे ग्वाल, सिगरे माने क्या होगा? मतलब सिगरे माने सारे, सिगरे माने सारे। कहते हैं सारे ग्वाल बाल मुझे क्या करते हैं? भगाते हैं, दौड़ाते हैं। घिरावत मोसो माने भगाते और दौड़ाते हैं। मेरे पाँव पिराई, जिस कारण से मेरे पैरों में क्या हो जाता है? मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। कहते हैं मैया मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि जितने भी ग्वाल बाल और मेरे सखा मित्र हैं वो मुझे दौड़ाते और भगाते रहते, जिस कारण से मेरे पैरों में दर्द हो जाता है। फिर जो न पत्या ही पूछ बल दही। अब यहाँ पत्या ही माने क्या होगा? पत्या ही माने होगा क्या? विश्वास। क्या होगा? विश्वास। कहते हैं जो न पत्या ही, यदि आपको विश्वास नहीं है तो पूछ ही बलदही। बलदही माने बलदाऊ से, पूछ ही माने पूछ लो, तो बलदाऊ से पूछो। अपनी सौंह दिवाई। अब फिर कह रहे हैं अपनी, देखो अपनी ही बात पूरी कितनी क्लियरिटी से बोल रहे हैं। जो न पत्ता है पूछ बलदही। यदि विश्वास आपको मेरी बातों पे नहीं है तो आप बलदाऊ से पूछो, लेकिन कैसे पूछो? अपनी सौंह दिवाई। सौंह माने क्या होगा? कसम या सौगंध, कसम या सौगंध। तो कहते हैं यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम बलदाऊ से पूछ लो। और कैसे पूछोगी? अपनी सौगंध देकर बलदाऊ से पूछ लेना, यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। भाई कन्हैया जी तो नटखटते ही और झूठ भी बहुत बोलते थे, चोरी भी करते थे, तो उनकी माँ को उन पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं होता था। तो इसलिए वो कह रहे हैं यदि आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप बलदाऊ जी से अपनी सौगंध दे करके ये बात पूछ लो। फिर आगे लाइन क्या है? यह सुनी माई जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाई। अब कहते हैं यह सुनी, यह सुनकर माई यशोदा, मैया यशोदा, ग्वालन ग्वालों को गारी देत रिसाई। मतलब रिसाई माने क्या होगा? क्रोधित या गुस्सा। तो क्या कहेंगे? तो मैया यशोदा यह बात सुन करके वो ग्वाल वालों पर क्या हो जाती? गुस्सा, और गुस्से में क्या दे देती हैं? उनको गारी देने लगती हैं। ठीक है, चलिए आगे। मैं पठवत अपने लड़का को, लड़का माने बालक या लड़का। तो कहते हैं मैं पठवत अपने लड़का को। पठवत माने क्या होगा? भेजना।
कहती हैं मैं अपने बालक को भेजती हूँ कि आवे मन बहराई, अपना मन बहला आए। बहराई माने बहलाना। कहती हैं मैं तो अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ कि वो अपना मन बहला आए। लेकिन फिर क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं सूर श्याम मेरो अति बारो मारत ताहि रिगाई। परंतु मेरो अति बावरा जो ये कन्हैया है उसको क्या कर देते हैं, मारत ताहि रिगाई, उसको भगा कर थका देते हैं। और मैं तो सोचती हूँ कि मेरा बच्चा चला जाए, थोड़ा मन बहलाए, पर वो गौल बाल मेरा जो बच्चा है, मेरा लाला है, उसको क्या कर देते हैं, मेरा तो वो भोला भाला सा लाला है, और उसको क्या कर देते हैं ये लोग, भगा के थका देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक समझ में आया। अगला पैराग्राफ आगे बढ़े। जितना अभी देखो क्या करना है आपको, एक बार तो आपने पढ़ लिया, दोबारा से किताब से फिर से पढ़ना है। ठीक है, फिर से पढ़ने के मतलब ये है कि आपको उसको रिवाइज करना है। नहीं आता है तो फिर से वीडियो को देखिएगा, जो नहीं आए तब फिर से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सखी जी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर छिन निस बासर, घरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोरी। ना जानो कहूँ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधो राग की डोरी। अब इसमें क्या कहा जाता है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रसंग क्या होगा, संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग में होगा कि यहाँ पर जो अब सखियाँ हैं, मतलब जो कन्हैया जी की सखी है, बहुत सारी ग्वाली, उनकी जो ग्वालिन होती हैं वो उनकी सखी थी। तो अब उनको क्या है, उस मुरली से, कन्हैया जी के पास मुरली थी, तो उस मुरली से उनको क्या है, जलन हो रही है, और उसको अपनी सौतन के समान समझकर उस मुरली को क्या करती हैं, वो मुरली पर क्रोधित होती हैं। ये आपको प्रसंग में लिखना है। चलिए पढ़ते हैं व्याख्या कैसे करनी है। कहती हैं सखी जी मुरली लीजे चोरी। चोरी माने क्या होगा, चुराना। क्या होगा, चोरी माने चुराना। मुरली माने मुरली। सखी जी मुरली लीजे चोरी, तो कहती हैं कि आपस में बात करें सखियाँ, चलो क्या करते हैं हम लोग, मुरली को चुरा लेते हैं, उस बंसी को चुरा लेते हैं। फिर जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिन माने जिसने, जिन माने जिसने, तो कहती हैं कि चलो सखियों मिल करके उस मुरली को हम लोग चुरा लेते हैं, जिसने गोपाल को अपने वश में कर रखा है। कीन्हे मतलब किया है, अपने वश मतलब अपने वश में कर रखा है। प्रीति सबन की तोरी, प्रीति माने होगा क्या, प्रेम। प्रीति सबन माने सभी, तोरी माने तोड़कर। तो कहते हैं कि क्या, सभी, जिसने क्या किया है, अपने गोपाल को, अपने कन्हैया को अपने बस में उस मुरली ने कर लिया है, और जो कन्हैया जी हैं उन्होंने सबकी प्रेम को तोड़ दिया है। मतलब कहने का ये है कि सभी का जो प्रेम था उसको तोड़ करके, छोड़ करके कन्हैया जी सिर्फ मुरली के प्रेम में पड़ गए हैं। छिन एक घर भीतर छिन निस बाहर, धरत न कबहू छोर। छिन एक घर भीतर, छिन माने क्या होगा, क्षण। क्या होगा, क्षण। छिन एक भी क्षण घर भीतर, चाहे वो घर में, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। धरत न कबहू छोड़, देखो लिखा है ना, घर भीतर निस्बासर, यदि वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, एक क्षण के लिए भी धरत न कबहू छोड़, वह एक क्षण के लिए भी उस मुरली को अपने से अलग नहीं करते हैं, अर्थात उस मुरली को मतलब हटा करके नहीं रखते हैं। क्या कहते हैं कि जब ये एक क्षण भी, चाहे कन्हैया कृष्ण जो हैं वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, वे एक पल के लिए भी उस मुरली को अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। फिर कबहू कर कबहू अधरन, कर माने क्या होगा, हाथ। कर माने हाथ, और कबहू अधरन, अधर माने होता है होंठ। क्या होता है, होंठ। तो कभी वो अपने हाथ में उसको लेते हैं, कभी अपने होठों से लगाते हैं। कटी माने क्या होता है, कमर। क्या होता है, कटी माने कमर। तो कभी उसको अपने कमर से बांध लेते हैं, कमर में खोस लेते हैं। खोसत माने खोसना। तो ऐसे अपनी मुरली को इस तरीके से अपने साइड में रखते थे ना कन्हैया जी। तो कहते हैं कि कभी तो उसे अपने हाथों में लेते हैं, कभी अपने होठों से लगा लेते हैं, और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। मतलब वो अपने शरीर में ही उसको रखते हैं, चाहे वो हाथों में ले लेंगे, चाहे वो कमर में रख लेंगे। फिर ना जानो कछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, ना जाने ऐसी उस मुरली ने ऐसा कौन सा मोह माया उनके ऊपर कर दिया, मतलब मोह माया का
मेल मोहिनी माने मोह माया का ऐसा जाल बिछा दिया है कि राखी अंग अंग भोरी, वो अपने अंग मतलब जहाँ जहाँ वो जाते हैं अपने शरीर के साथ साथ, जहाँ उनका शरीर रहता है साथ साथ में मुरली को भी रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधो राग की डोर। अब सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु का जो मन है वो उस अपनी मुरली रूपी सजनी के प्रेम में बंधा हुआ है। पूरा समझ में आया? एक एक लाइन अच्छे से समझिएगा। चैप्टर जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि ये पैराग्राफ आ सकता है पेपर में और ये नहीं आ सकता। जितने भी पैराग्राफ हैं कुल सारे जो पैराग्राफ है वो इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत ध्यान से बहुत मन से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। अब यहाँ पे पूरी पहले पैराग्राफ समझते हैं, फिर इसकी क्या कर देते हैं हम लोग प्रसंग लिखते हैं। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की चाही। प्रात समय माता जसुमति अरनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहेव सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी गोपाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हसत ब्रजनाथ। अब यहाँ पर जो है कृष्ण जी उद्धव जी से अपने जो मथुरा वृंदावन है उस क्षेत्र का जो उनसे जुड़ा हुआ प्रेम है वो अपने प्रेम का वर्णन उद्धव जी से कर रहे हैं। ये आपको प्रसंग लिखना है, ठीक। चलिए पढ़ते हैं एक एक लाइन। क्या है? ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं, मोहि माने मुझे ब्रज विसरत नाही। ब्रज माने तो ब्रज होगा, विसरत माने होता है भुलाए या भूलना। कहते हैं कि उद्धव, हे उद्धव, मुझे जो ब्रज है वो भुलाए नहीं भूलता। मतलब कि मुझे ब्रज से इतना प्रेम है कि मैं कितना भी उसे भुलाना चाहूँ ब्रज को, पर फिर भी मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन यानी कि वहाँ के जो जंगल है, वहाँ का जो बगीचा है, सघन कुंज की छाही, और उन बगीचों की जो छाया है मतलब घने घने पेड़ों की जो छाया है, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देखी सुख पावत। मतलब कहते हैं कि जो ब्रज है उद्धव वो मुझे भुलाए नहीं भूलता। और क्या नहीं भूलता? ब्रज और क्या है? वृंदावन, गोकुल के जो वन है, उपवन है, जंगल हैं, वहाँ के पेड़ पौधे हैं जिनसे वो सघन की छाया, वो सब मुझे भुलाए नहीं भूलता है। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देखी सुख पावत। प्रात समय माने भोर में यानी सवेरे। सवेरे सवेरे जब मैं माता यशोमती और अरुनंद और नंद बाबा को देखता हूँ तो मुझे ही अत्यंत क्या मिलता है? सुख की प्राप्ति होती है। माखन रोटी दहेव सजायो अति हित साथ खवावत। वो मुझे माखन रोटी और दही सजा करके इस तरीके से खिलाते थे कि मैं क्या था, उन्हें और मुझे क्या होता था, बड़ा ही आनंद महसूस होता था। मतलब वो मुझे किस प्रकार माखन रोटी बड़े ही सजा करके खिलाते थे, अति हित साथ खवावत, बड़े ही प्रेम से मुझे खिलाते थे और मुझे बड़ा ही आनंद का जो है मतलब आनंद की प्राप्ति होती थी। फिर गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत से रात। गोपी ग्वाल बालों के संग, संग माने साथ में, खेलते हुए सब दिन हसत साथ, पूरा दिन हंसते खेलते बीत जाता था, ठीक। फिर आगे सूरदास जी कहते हैं, धन धन ब्रजवासी जिनसो हसत ब्रजनाथ। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके कारण से ब्रज के नाथ यानी कौन? कृष्ण जी। ब्रज के नाथ यानी कृष्ण जी क्या है? हंसते रहते थे, प्रसन्न रहते थे। तो पूरा समझ में आ गया आप सभी को? एक एक लाइन बहुत अच्छे से आपको समझाई है बच्चों, बहुत मन से पढ़िएगा। मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको बदले में भी अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो उसके बदले तो कम से कम आप एक वीडियो को शेयर ही कर सकते हैं। तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी, टेंशन मत लेना है, अब नहीं लेना है आपको। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, बहुत बेसिक से हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा हिंदी का वो भी बताऊंगी। ऐसे ही हर सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, ड्राइंग, SST सारे सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे। बस आपको इत्मीनान से पढ़ना है, धैर्य रख के पढ़ना है। जितना भी आप पढ़ते चलना है। देखो कुछ बच्चे होते हैं वो सिलेबस ख़त्म करने के पीछे पड़े होते हैं, सिलेबस जल्दी हमारा हो जाए। अरे भाई, जितना सिलेबस है तुम्हारा, जितना तुमने अभी तक पढ़ रखा है उसको याद भी तो करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उसको याद भी तो करना पड़ेगा। तो आराम से जो जो पढ़ते चलो, याद करते हुए चलो, जल्दी ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। अच्छे से मन से पढ़िएगा और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।